रिकॉर्ड टू द कंप्यूटर। ओके सो गाइस, इसका भी रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपको। बैच आपका क्या आप कहते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, द फर्स्ट टॉपिक एज आई टोल्ड यू, जितने भी लोग हैं अभी ऑनलाइन, 4 लोग, 3 लोग हैं ऑनलाइन। तो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अतः हमने कल ही डिस्कस किया था एसईओ एग्जैक्टली क्या होता है। इफ यू मेक अ वेबसाइट, अगर आपका खुद का वेबसाइट है, या यू कैन कम, तुम्हाला बसायचंय, बस ना आतमध्ये बसायचं काय, कसं एसी चालू आहे आतमध्ये, सकाळी सकाळी पण। सो गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जैसे पहला मॉड्यूल खत्म होता है, हम स्टूडेंट्स को पुश करता है इंटरव्यूज देने के लिए। तो आप लोग पूरे कोर्स के लिए मत रुकिए, पूर्ण कोर्ससाठी नका थांबू। जसा पहिला मॉड्यूल तुमचा झाला, जैसे पहला मॉड्यूल आपका एसईओ का हो जाता है, उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप सेकंड ईयर के लिए, आप भी सेकंड ईयर में कर रहे हो, एक्सटर्नल कर रहे हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज जाते हो कि एक्सटर्नल जाते हो। तो जो भी लोग एक्सटर्नल कर रहे हैं, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, और अप्लाई करके फुल टाइम जॉब के लिए जा सकते हो। मतलब आपको 8-9 घंटा वहां पे जॉब करके बहुत सारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो आपको और अच्छा जॉब मिलने में हेल्प करेगा। नॉर्मली जो पूना में जो कंपनीज है, उनके जॉब टाइम्स नॉर्मली 9:30 to 5:30 या 10 to 6:30, मैक्स 7 तक होता है। और अगर आप लोगों को जॉब भी मिल जाता है तो अर्ली मॉर्निंग बैच है ही, 8 से आप 9-9:15 तक बैच करके क्लास ऑफिस को जा सकते हो, या फिर शाम का 7 से 9 भी ऑनलाइन बैच है, क्लासरूम भी, वो भी अटेंड कर सकते हो। तर त्या किंवा क्लास चालू म्हणून मी जॉब करत नाही असं अप्रोच ठेवू नका। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो एसईओ के बंदे का जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है, एसईओ का बंदा क्या काम करता है। अब आज की डेट में सबसे टॉप सर्च इंजन कौन सा है? ऋषभ, कुठलं वापरतो सर्च इंजन? गूगल, याहू, श्रुति, गूगल, याहू, ये सबसे टॉप है। तो गूगल अगर आप लोग देखोगे, बिकॉज गूगल हैज अ मार्केट शेअर ऑफ अराउंड 95%। म्हणजे मार्केट शेअरचा अर्थ काय असतो? मार्केट शेअरचा अर्थ असा असतो की बाबा 100 लोक जर सर्च इंजिन वापरतात, तर 100 लोकांपैकी जवळपास 95 लोक जे आहेत ना, ते गुगल सर्च इंजिन वापरतात। वाय गुगल? काहीच गुगल इज व्हेरी मच पॉप्युलर, भरपूर पॉप्युलर झालेलं सर्च इंजिन आहे गुगल। गुगल वरती तुम्हाला रिझल्ट खूप रेलेव्हंट भेटतात, रेलेव्हंट रिझल्ट। गुगल एकदम फास्ट रिझल्ट डिस्प्ले करतो। तर अशा भरपूर गुगलचे फीचर्स आहेत, ज्याच्यामुळे गुगल हॅज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉप्युलरिटी and it is on the top for search engines. So this is Google search engines. Again, बघितले Google search engine तुम्ही रोज तुमच्या मोबाईल वरती वगैरे डेस्कटॉपला वापरतात। आता सर्च इंजिन्स आपण का वापरतो, ह्याच्या मागचे कारण सांगा। व्हाय डू वी पीपल यूज सर्च इंजिन्स? ऋषभ, गंधर्व, का? श्रुती, का वापरतो? तू वापरती सर्च इंजिन श्रुती? कशासाठी वापरती? इन्फॉर्मेशन काही कलेक्ट करायची असेल, म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्ट माहिती नसेल आणि त्याबद्दल तुम्हाला काही शोधायचं असेल, तर तुम्ही सर्च इंजिनचा वापर करतात। आता इथे जसं मला मला एखादी इन्फॉर्मेशन पाहिजे, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल। मला आता घरामध्ये थोडंसं माझ्या घराचं इंटेरियरचं काम झालं, मला ते मार्बल फ्लोरिंग बघायचं होतं, तर मी मार्बल फ्लोरिंग कॉस्ट, इथं माझ्यासमोर लगेच सगळ्या वेबसाईट यायला लागल्या, बरोबर। आता माझ्यासमोर लाईफ स्पेस आली, इथं House.in आली, contractorBhai.com आली, 99 एकच आली। आता मी या पहिल्या साईडला व्हिजिट करतो, जी टॉपला आली, आणि मी इथे बघतो मार्बल्स मध्ये कुठले कुठले प्रकार असतात, काय असतात। हा, आलो मी बरोबर वेबसाईटला, म्हणजे माझं जे काम होतं ते होतंय। आणि मी कुठे सर्च केलं, कारण की मला डिरेक्टली या कंपनीचं नाव नव्हतं माहिती, लाईफ स्पेसचं। मी त्यासाठी वापर केला कोणाचा? गुगलचा। मग आज ह्या वेबसाईटला, ही जी लाईफ स्पेस वेबसाईट आहे, ह्या वेबसाईटला गुगल मधून बिझनेस येतोय। भरपूर लोक जेव्हा काय सर्च करतात, मार्बल फ्लोरिंग कॉस्ट हे सर्च केले की ही वेबसाईट गुगल कुठे येते? फर्स्टला। आणि मी जे लोक ज्या वेबसाईट नॉर्मली गुगलच्या फर्स्ट, सेकंड, थर्डला येतात, त्या वेबसाईटला लोक जास्त क्लिक करतात। तर मी मार्बल फ्लोरिंगच्या वेबसाईटला आलो, वेबसाईटला आल्यानंतर बघा ते लोक लगेच काय बोलतात, तुमचं नाव, ईमेल आयडी, फोन नंबर द्या आम्हाला, जेणेकरून ते लोक तुम्हाला कॉल करतील किंवा तुम्हाला कुठला मार्बल काय 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 पाहिजे ते, आम्ही तुम्हाला हेल्प करू सगळ्या गोष्टी घेण्यामध्ये, आणि यांना बिझनेस भेटेल। कुणाला बिझनेस भेटेल? लाईफ
स्पेसला बिझनेस भेटेल. तर इथे ही वेबसाईट गुगलच्या टॉपला आली फर्स्टला. मग इथं हे डिसाइड कसा करतो गुगल की कुणाला टॉपला घ्यायचं, कारण की लाईफ स्पेस सारखे अजून मार्बल विकणारे भरपूर कंपनीज दिसते का, नो ब्रोकर, इंडिया मार्ट, भरपूर वेबसाईट, कोरा, सिव्हिल लाईन, आर के मार्बल्स, भरपूर वेबसाईट तुम्हाला इथं, हा बॉब विल्ला. हा मग इथे लाईफ स्पेसेस फर्स्टला काय, हे जे असतं ना, ही प्रोसेस याला म्हणतात एसईओ. म्हणजे तुम्ही जेव्हा एखादी वेबसाईट बनवली, लेट्स टेक दिस एक्झाम्पल. श्रुती, तुमचं एक्झाम्पल घेऊ. श्रुती, तुम्ही कथ्थक शिकवतो, काय कथ्थक डान्स वगैरे असतं ते शिकवतात, आणि श्रुतीने कथ्थक शिकवते. श्रुती आपल्या घरी तिने एक लहानसं हॉल घेतला रेंट वरती, तिथे भरपूर सकाळी मुली वगैरे येतात, मुलं त्यांना कथ्थक शिकवते. पण आता तिला बिझनेस कुठे येतोय, तिला बिझनेस सगळा वळकी पाळकीने येतोय. हा माझा फ्रेंड आहे, हा माझी मैत्रीण आहे, तिला बिझनेस येतो. म्हणजे ती पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्युशन करतीये, हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करते ती छोट्या छोट्या. पण तिला तिचा कोणतरी फ्रेंड किंवा मैत्रीण तिला बोलते की अगं तू ना वेबसाईट बनव, एक वेबसाईट. वेबसाईट म्हणजे काय असतं, काय व्हॉट इज अ वेबसाईट? वेबसाईट म्हणजे थोडक्यात तू आता काय करतेस होती, पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्युशन करतीये, जे वळखी बाकीचे लोक नेटवर्किंग मध्ये कळवतीये, काहीतरी व्हॉट्सअपचा ग्रुप वापरून तिथं लोकांना मेसेज पाठवते कथ्थक शिका. तू ह्या सगळ्या गोष्टी काय करते तुझ्या बिझनेसला प्रमोट करण्यासाठी. मग तुला तुझी फ्रेंड तुला म्हणते की अगं तू काम करत होती, एक प्रॉपर वेबसाईट बन. वेबसाईट म्हणजे काय असतं, थोडक्यात तुझ्या बिझनेसचा प्रेझेन्स तू ऑनलाईन वाढ. आता तू कुठे राहते श्रुती? तू आता हडसरून आले. तर आता इथे तुला आता तुझी कथ्थकचे क्लासेस फक्त हडपसर मधलेच लोक येतात, कारण की तिथंच तुझी ओळखी पाळखी आहेत. मग तुला तुझी मैत्रीण सजेस्ट करते तू एक वेबसाईट बनव, आणि कुणी जर गुगलला सर्च केलं ना, काय कथ्थक डान्स क्लासेस इन पुणे, काय कथ्थक डान्स क्लासेस इन पुणे, तर तुझी वेबसाईटला आपण इथं गुगलला टॉपला. म्हणजे काय होईल, आतापर्यंत तू फक्त कथ्थक हडपसरमध्ये शिकवली, उद्या तुझी वेबसाईट गुगलला सर्च झाली, तुला कोथरूड मधून कॉल येतो, तुला कविनगर मधून कॉल येतो, तुला तिळस रोड मधून कॉल येतो, तुला स्वारगेट मधून कॉल येतोय. तू म्हटली अरे आता मला भरपूर इन्क्वायरीज वाढायला लागल्या, तर तू हडपसर सोडून एक ब्रांच स्वारगेट मध्ये उघडली, सेंटर ब्रांच, एक ब्रांच तू कविनगरला उघडली, एक ब्रांच पिंपरी सलगरला उघडली, तुझा बिझनेस वाढत चाललाय. आधी काय होतं, आधी श्रुती कथ्थक डान्स क्लासेस फक्त हडपसर मध्ये शिकवत होती, लिमिटेड स्कोप. पण तिने आता वेबसाईट बनवली आणि ऑनलाईन लोक कुठूनही बसून सर्च करू शकतात. प्रत्येक माणूस हडपसर मध्ये बसून सर्च करेल, कसं काय करायचं नाही, समोरच्याने काय सर्च केलंय, कथ्थक शिकायचं त्याला, पण कुठे, पुण्यात कुठले क्लासेस. तर आता इफ यू चेक आउट गाईज, जस्ट दॅट इज कमिंग टू टॉप पोझिशन, अर्बन प्रो, इथं सगळ्या वेबसाईट बघा. हा गंधर्व पुणे.org, हे क्लासेस दिसतात गेलं. हा लोकल समोसा सुलेखा, ह्या सगळ्या वेबसाईट. तेजस्विनी साठे बघा, ही जी वेबसाईट येते तेजस्विनी साठेची. मग आता जर तुमची वेबसाईट अशी श्रुती कथ्थक डान्स.com अशी काही वेबसाईट तुमची गुगलला टॉपला आली, तर तुम्हाला प्रेझेन्स अख्ख्या पुण्यात भेटेल. पुण्यात भेटला की तुम्हाला रिस्पॉन्स जास्त भेटला, पैसा यायला लागला तर काय तुम्ही ऑफिसेस घेताल, सेटअप करताल, आणि तिथं सगळीकडे 3-3, 4-4 ऑफिसेस तुमची कथ्थक डान्स क्लासेसचे. त्यामुळे वेबसाईटला तुम्हाला बनवता, तुम्ही वेबसाईट सगळं बनवता, वेबसाईट बनवता सगळं बनवता, पण तिला गुगलमध्ये रँक कशी करायची, त्याच्यासाठी तुम्हाला लागेल एक माणूस असा ज्याला एसईओ येतं. काय तर एसईओ. तर आता इथे तुम्ही जर चेक करता, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन म्हणजे प्रोसेस असते की तुम्ही वेबसाईट बनवल्यानंतर तिला गुगलच्या टॉप रँकिंग मध्ये कशी आणायची, त्या प्रोसेसला म्हणतात एसईओ. आता पहिले आपण बघू की वेबसाईट म्हणजे नक्की काय असतं. वेबसाईट म्हणजे नक्की काय असतं. वेबसाईट इज बेसिकली अन ऑनलाईन प्रेझेन्स ऑफ युअर बिझनेस. काय ऑनलाईन प्रेझेन्स ऑफ युअर बिझनेस. आता श्रुती, तुला वेबसाईट बनवायची, आता तुला त्यातलं काहीच कळत नाही. श्रुती म्हणते अरे मला काही कळत नाही त्यातलं. बरोबर, कारण की श्रुती कशात एक्सपर्ट आहे, कथ्थक शिकवण्यामध्ये, डान्समध्ये. मग ती लोक हायर करू शकते ना, ती एखादा वेब डिझायनर हायर करू शकते, की बाबा मला वेब डिझायनर पाहिजे, जस्ट कॉल करू शकते, किंवा वळखी पाळखीमध्ये विचारू शकते अरे कोण आहे का वेब डिझायनर, मला वेबसाईट डिझाईन करायची, तिला कोटेशन देतील की एवढ्या मध्ये वेबसाईट बनवून देऊ. मग श्रुतीला जेव्हा वेबसाईट बनवायची असते ना, तेव्हा श्रुतीला स्वतःचं एक वेबसाईटचं नाव घ्यावं लागेल ना. जसं आमचं काय नाव आहे, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. Facebook.com, Google.com, Gmail.com, Liveman.com, MoneyControl.com, हे सगळ्या वेबसाईटची वेगवेगळी नाव आहेत. तसंच तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटचं नाव घ्यावं लागतं. इथपर्यंत कळतंय सगळ्यांना? ऑनलाइन प्राची, हैप्पी, प्रसाद, वासुदेव, यस नो, आपको समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट. सो नाउ आपने ये नाम बहुत सुना होगा टीवी पे, एड्स आती है वर्ल्ड कप के टाइम पे, गो डैडी,
कीजिए शुरुआत अपने बिजनेस का वगैरह, सुना है आपने? हाँ, तो ये GoDaddy साइट है जिसपे से आप कोई भी वेबसाइट का नाम बाय कर सकते हो, उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। वेबसाइट चलाओ क्या मतलब? डोमेन। अभी श्रुति तुमसे पूर्ण होगा साठे साळवे, श्रुति साळवे या फिर श्रुति कत्थक.com, ये नाम आपको लेना है। मतलब आपका बिजनेस का नाम क्या है? श्रुति कत्थक डांस क्लासेस ऐसे कुछ होगा, लेकिन आपने नाम के ले लिया वेबसाइट का श्रुति कत्थक .com। और ये नाम जो आपको बाय करना है ना, ये नाम पहले देखना पड़ता है कि किसी दूसरे ने तो नहीं ये नाम लिया। असू शकता ना दूसरे से श्रुति नाम एक मुर्गी कोणतरी आहे तिचे क्लासेस है, तो ये नाम पहले अवेलेबल है कि ये देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ कि ये नाम अभी अवेलेबल है या नहीं। तो GoDaddy चेक करा है, अरे यहाँ पे ये नाम अवेलेबल है। कितने में बोल रहे हैं? 89 रुपीज। 89 रुपीज मतलब क्या? 89 रुपीज में आपको ये नाम मिल जाएगा, लेकिन ये 1 साल का पैसा। 1 साल के बाद रिन्यू करने के लिए आपको वापस इसका जो कुछ चार्ज होगा वो पे करना पड़ता है, मतलब एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। तो श्रुति कत्थक, आपको ये नाम पसंद अगर आता है तो हमने बोल दिया मेक इट योर्स। और जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही इस वेबसाइट पे आके आप आगे बोल के कंटिन्यू बोल सकते हो। कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद अब यहाँ पे दिस इज द गाइस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आप खुद के लिए बिजनेस, खुद के लिए डिजिटल मार्केटिंग करो या क्लाइंट के लिए, उनका वेबसाइट होना जरूरी होता है। जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, यस क्लाइंट का वेबसाइट वगैरह सब कुछ होता है। आपको जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है डोमेन कहाँ से बुक करता है क्या। ये कुछ भी नहीं करना है, मैंने बोल दिया कंटिन्यू टू कार्ट। अभी देखो कंटिन्यू टू कार्ड बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो वो पूछेगा, देखो चेकआउट पे आ गया, चेकआउट पे आ रहा है। और वो आपको अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये डोमेन जो बाय करना है, मिताली कोकने पुरानी स्टूडेंट है, श्रुति कत्थक, ये डोमेन कितने साल के लिए बाय करना है? दिख रहा है आपको सबको? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। उसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो 5 साल तक है। मैंने बोल दिया मुझे ये डोमेन मुझे 1 साल के लिए बाय करना है। अगर 1 साल के लिए बाय करना है तो चेंज रेट अलग हो जाएगा। कितना बोल रहा है? 500 रुपए। कितना? 500 रुपीज आपको 1 साल का डोमेन का पैसा लगेगा। डोमेन का पैसा मतलब श्रुतिकत्थक.com। ये आज तारीख क्या है? आज तारीख है 23 मई 2023। 23 में 2023 से लेकर 23 में 2024 तक ये डोमेन आपके नाम पे रहेगा। जैसे आपका प्लान खत्म होने आता है तो वो एक चालू होता है, तुमची प्लानची वैधता समाप्त होता है, बता क्या? हाँ, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि रिचार्ज करो, रिचार्ज करो, आपका प्लान खत्म हो रहा है। वैसे ही GoDaddy से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा कि श्रुति मैम आपका डोमेन एक्सपायर होने आ रहा है, तो आप प्लीज रिन्यू कीजिए, रिन्यू कीजिए। तो आप लोग हर टाइम पे वेबसाइट आपको जब तक चलानी है तब तक आप लोग डोमेन टाइम टू टाइम रिन्यू कीजिए। तो ये हो गया डोमेन बाय करने के लिए प्रोसेस। डोमेन आप लोग सिर्फ GoDaddy नहीं, ऐसी बहुत सारी साइट मिलेगी, जैसे होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंग राजा है, बहुत सारी साइट मिलेगी, बिग रॉक है, बहुत सारी साइट मिलेगी जहां से आप लोग डोमेन्स बाय कर सकते हो। तो कोई भी वेबसाइट शुरू करने के लिए आपको वेबसाइट का नाम पहले चाहिए होता है। तो कोई भी बड़ी वेबसाइट्स होती है, जैसे बिग रॉक दिख रहे हो आप लोग, बिग रॉक है। जैसे मैं होस्टिंग राजा पे आता हूँ, मुझे कौन सा नाम बाय करना है? श्रुति कत्थक। अभी होस्टिंग राजा देखोगे तो ये डोमेन जो है, ये डोमेन सर्च, यहाँ पे सर्च करता हूँ, स्क्रोलिंग डाउन, श्रुति कत्थक। तो सब पे थोड़ा थोड़ा सा प्राइसिंग में फर्क आएगा। अभी ये देखो बोला श्रुति कत्थक अवेलेबल है, मैंने बोल दिया। वो उसके अलावा और भी नाम दिखा रहा है, श्रुतिकत्थक.in, श्रुतिकत्थक.com। कौन सा चाहिए आपको? इन मतलब अगर आप लोगों को इंडिया, लोकेशन इंडिया में अगर आपको आपका बिजनेस टारगेट करना है तो .in ले सकते हो। तो ये देखो .com चाहिए मुझे, मैंने अब यहाँ पे .com का प्राइस बाय फॉर 1 ईयर बोल दिया, कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद में अगर वो बोल रहा है बाय अनलिमिटेड होस्टिंग वगैरह, नो थैंक्स। ये देखो ये आप लोगों को पहले ही पूछ रहा है ये सब, ये सारी चीजें। आपका नाम बताइए, बताइए, छोड़ो इसको। श्रुतिकत्थक.com बोल रहा है देखो अवेलेबल है फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। कितना बोल रहा है? 1598। तो वो 1 साल के लिए चार्ज करा है करीब 750 रुपए। फिर वो कंपैरिजन में GoDaddy कितना चार्ज कर रहा है? 500 रुपए। तो GoDaddy का 200 रुपए सस्ता है। तो आप कहीं से भी डोमेन बाय कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं होता है।
अभी मैंने सिर्फ अभी अब तक आपको सिर्फ डोमेन बताया, मतलब यहाँ पे मिताली जो है, मिताली बोल रहा हूँ, श्रुति जो है, उसको अगर अपना कथक क्लासेस ऑनलाइन लाना है तो उससे पहले वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी अलग सा पैसा चार्ज किया जाता है, जो वेब डिजाइनर्स चार्ज करते हैं। वेब डिजाइनर्स मतलब कौन होता है? वेब डिजाइनर्स मतलब वो लोग जो वेबसाइट बनाते हैं। फिर आपको कोई कंपनी देखना पड़ेगा जो वेबसाइट बना के देता है, आपको खुद को पर्सनल करना हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जाके काम करोगे तो उनका वेबसाइट सब कुछ होता है, आपको डायरेक्टली काम करना शुरू करना पड़ता है। सो नाउ यहाँ पे आप लोगों को डोमेन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द व्हाट? होस्टिंग वेबसाइट, उसे डोमेन कहा जाता है। डोमेन के एक्सटेंशन मतलब क्या होते हैं? ये वाले, कोई वेबसाइट पे .com होता है, कोई वेबसाइट पे .org होता है। गवर्नमेंट साइट्स होती है ना, तो उनको .go मिलेगा, एजुकेशनल साइट को .edu मिलेगा। देखो आप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब गवर्नमेंट की साइट्स होती है ना, उनका सबका एंडिंग .gov। ये आपको ये नोटपैड भी पूरा मिलने वाला है, आप लोग इसका बाद में प्रिंट आउट भी ले सकते हो, उसमें सब कुछ हमने मेंशन किया है। आपको नोट्स भी मिलेगी, तो आप आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिख के रख सकते हो, लेकिन आपको ये सारा मिलने वाला है। तो डोमेन एक्सटेंशन मतलब क्या? वेबसाइट का जो एंडिंग होता है, जैसे स्कूल ऑफ मार्केटिंग .co.in बन गया एक्सटेंशन। हाँ, facebook.com कौन सा एक्सटेंशन हो गया इसमें? facebook.com कौन सा? वेरी गुड। हाँ, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड .gov.in क्या हो गया एक्सटेंशन इसमें? .gov.in, ये एक्सटेंशन हो गया। और डोमेन का नाम मतलब वेबसाइट का जो नाम होता है उसे डोमेन कहा जाता है। अब जैसे आप लोग डोमेन बाय करते हो तो वेबसाइट इमीडिएटली दिखना शुरू नहीं होता है, वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है। वेबसाइट कैसे चाहिए, मेरा क्या क्या पेजेस मुझे उस पर ऐड करना है, ये सारा डिजाइन आपको प्लान करना पड़ता है। ये सब चीजें आपको आगे समझ में आएगी। लेकिन वेबसाइट पे ये सब कंटेंट आप ऐड करते हो, आप कब तक के वीडियोस ऐड करोगे, डांस करते हो, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स ऐड करोगे, फिर ये सब चीजों के लिए जगह लगता है ना, स्पेस, वेबसाइट पे स्पेस लगता है ना। वो स्पेस अगर आपको बाय करनी है तो उसे कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं उसे गाइस? उसे कहा जाता है होस्टिंग। अविनाश जी, हैप्पी, प्राची, प्रसाद, वासुदेव, आपको कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन आया तो प्लीज रुका के मुझे पूछिए। डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने शॉपिंग लाइसेंस निकाल लिया, शॉपिंग लाइसेंस निकाल लिया, उसके पैसे पे कर दिए। शॉपिंग लाइसेंस निकाल दिया हम लोग दुकान चलाने के लिए, वो निकाल दिया। लेकिन अभी आपकी क्लास में बैठे हो, क्लास में प्रोजेक्टर है, वहां एसी बैठा है, यहाँ पे कुर्सी है, ये स्पेस मुझे लगता है ना, ये स्पेस का मैं हर महीने रेंट पे करता हूँ, बराबर है। वैसे ही वेबसाइट के लिए भी आप लोगों को स्पेस लगता है, उसे कहा जाता है क्या? होस्टिंग। तो आप लोगों को सिर्फ डोमेन बाय करके मतलब नहीं होता है, आपको वेबसाइट अगर चलाना है तो उसी के साथ आपको होस्टिंग भी बाय करना पड़ता है। तो जैसे मैं आप लोगों को GoDaddy पे दिखाता हूँ, GoDaddy पे आता हूँ मैं, कम टू GoDaddy, यहाँ पे एक दो मिनट दीजिए। ओके, सिक्योर होस्टिंग, ये देखो सिक्योर होस्टिंग, वेब होस्टिंग दिख रहा है, लर्न मोर बोलने के बाद GoDaddy मुझे होस्टिंग के प्लान्स दिखा रहा है कि आपको वेबसाइट के लिए कितना स्पेस चाहिए। जैसे अभी देखो, मेरा नवी मुंबई का ब्रांच वापस शुरू हो रहा है, तो मैं भी ऑफिस देखने गया था, तो वो दिखा रहे मुझे, सर 500 स्क्वायर फुट का ऑफिस, सर इसका रेंट आपको 40,000 जाएगा, सर ये 700 स्क्वायर फुट है, इसका रेंट आपको 60,000 जाएगा। तो ऑफिस का रेंट या घर का रेंट किस पे डिसाइड होता है? लोकेशन, आपका कितना स्क्वायर फुट का फ्लैट है, उस पर आपका रेंट डिसाइड किया जाता है। वैसे ही GoDaddy आपको बोलता है कि मैं आपको आपके वेबसाइट के लिए रेंट पे जगह देता हूँ। किस पे देता हूँ? रेंट पे जगह देता हूँ। तो उसके पास ये अलग अलग पैकेजेस है, सब लोग देख सकते हैं। जैसे वो हर महीने आपको कितना पैसा मांग रहा है, कितना मांग रहा है ऑनलाइन? कितना? 119 रुपीज, 120 रुपए वो बोल रहा है हर महीने मुझे दे दो, जिसमें वो आपको कितना स्पेस दे रहा है? हाउ मच? 10 GB 10 GB। वो बोल रहा है आपको 10 GB कम गिर रहा है क्या? तो बोल रहा है मेरे पास दूसरा प्लान है, कितना, कौन सा? 19 219, उसमें कितना दे रहा है? 25 25। GB और वो भी कम कर रहा है क्या? मैं आपको 300 वाला प्लान देता हूँ, उसमें कितना है? 50 GB 50 GB। उसके आगे का 75 GB। तो आप लोग आपके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको रिचार्ज करना है, आप इस महीना बहुत ट्रैवल करने वाले हो, आपको लगता है कि आपको इंटरनेट ज्यादा लगेगा, आपने इस महीने 3 GB मार लिया, तो पर डे 3 GB चाहिए आपको। लेकिन अगले महीने में आप ऑफिस में बैठने वाले, वाईफाई होता है, आपको लगता है कि 1 GB सफिशियंट हो गया, आप प्लान अपग्रेड डिग्रेड कर सकते हो। वैसे सिंपल इसमें भी ऐसी है, आपको वेबसाइट के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना रेंट पे करते रहिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे बाद में अगर बड़ा प्लान चाहिए, तो आप लोग उस प्लान को अपग्रेड कर सकते हो। दीज ऑप्शंस आर वेरी सिंपल एज यूजिंग एज अ मोबाइल रिचार्ज वाउचर, कैसे वैसे ही ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। अब ये होता है क्या? क्या होता है? होस्टिंग। होस्टिंग, वेरी गुड। वेबसाइट के नाम को क्या बोलता है? डोमेन।
Domain. .edu.gov, इसको क्या Extension. डोमेन होस्टिंग एक्सटेंशन, समझ में आ रहा है? Extension. Yes. मैंने GoDaddy का एक वेबसाइट दिखाया भी आप लोगों को। GoDaddy जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में है, होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, ऐसे बहुत है। आप कहीं से बाय कर लो। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये पहला लेक्चर है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं जितना सिंपल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं ट्राई करूंगा। और प्लीज कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे रुकाइए और पूछिए कि रोहित ये क्या। जितने ज्यादा आप लोग डाउट्स पूछोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा, उतना समझने में इजी जाएगा। यहां तक किसी को बहुत डिफिकल्ट लगा, अरे यार बहुत डिफिकल्ट, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लगा क्या? इजी टू नहीं. अंडरस्टैंड? यस, नो? Yes. परफेक्ट। Yes. सो नाउ अभी डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, अभी और क्या? अभी और मतलब क्या? ये क्या है गाइस? जैसे हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, घर के बाहर, तो लॉक लगा के जाते हैं। व्हाई? बिकॉज सिंपल है, कोई हमारे घर में एंटर ना करे, चोरी ना हो, ये सब चीजों के लिए हम लोग घर को लॉक लगा के जाता है। वैसे ही वेबसाइट का भी वही होता है। वेबसाइट जब आप बनाते हो ना, तो जैसे हमारे रियल लाइफ में कैसे बहुत सारे चोर होता है, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वैसे इंटरनेट की भी चोर होता है। बहुत सारे स्पैम अटैक्स चलते रहते हैं, नहीं क्या? मेरे बैंक से पैसा चुरा के ले गए, ऑनलाइन मेरे साथ फ्रॉड हुआ। हाँ, ये बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में चलती है, जिसके लिए आप लोग आपके वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हैं। वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए देखो, ये वेबसाइट के पहले लगाया क्या ताला? ताला दिख रहा है सबको? ताला मतलब ये वेबसाइट पूरा सिक्योर है। कोई भी मालवेयर अटैक, कोई भी वायरस अटैक, कोई भी इस वेबसाइट पे, मान लीजिए इस वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करते हो क्या होता है, हम लोग क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, हम लोग बैंक डिटेल्स डालते हैं, तो ये हैकर्स वगैरह क्या कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। ये सब चीजें ना होने के लिए आप लोगों ने क्या लगा दिया इस वेबसाइट ने? यहाँ पे लॉक लगा दिया क्या? ये लॉक मतलब दिस वेबसाइट इज व्हाट? क्लियरली लिखा रहता है यहाँ पे, दिस कनेक्शन इज व्हाट? सिक्योर। तो फिर ये सिक्योर बनाने के लिए भी सर्टिफिकेट्स मिलता है, जो ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, जिससे आपका वेबसाइट सिक्योर हो जाता है। GoDaddy भी सर्टिफिकेट बेचता है। आप लोगों को बहुत वेबसाइट्स फ्री में भी सर्टिफिकेट देती है, GoDaddy इसके लिए चार्ज करता है। जैसे मैं सिक्योरिटी पे आता हूँ, वो पूछ रहा है SSL सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट बोलता है? SSL। व्हिच वन? SSL। ये सर्टिफिकेट के लिए वो बोल रहा है, उनके पास अलग अलग प्लान है। देखिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, बाय नाउ बोल रहा है आपका SSL सर्टिफिकेट 1 साल का प्राइस कितना है? 3,000 रुपए आप 1 साल के लिए पे करो। हम लोग आपके वेबसाइट को एकदम सिक्योर रखेंगे, कोई भी टॉर्जन अटैक, वायरस अटैक कोई भी नहीं होगा। और ये लोग इसका इंश्योरेंस भी देते हैं आपको। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि 3,000 रुपए आप हमको पे करो, अगर उसके बाद में भी अगर आपके वेबसाइट पे अटैक हो गया तो 10 लाख रुपए हमारी तरफ से आपके वेबसाइट को इंश्योरेंस मिल जाएगा। 15 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, ऐसा उनका इंश्योरेंस प्राइस होता है। जैसे हम लोग कैसे इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, हाँ मैंने साल को 10,000 का इंश्योरेंस पे किया, मेरी गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के सब पैसा पे करती है। वैसे ये कंपनी गारंटी लेती है GoDaddy, बाकी की साइट्स, कि अगर हमने आपको सिक्योर्ड सर्टिफिकेट देने के बाद में भी आपके वेबसाइट को किसी ने अटैक कर लिया, तो हम लोग आपको उसके बदले पैसा पे करेंगे, उसका अमाउंट होता है। तो ये होता है कौन सा सर्टिफिकेट? SSL। इसको सिक्योर्ड सर्टिफिकेट कहते हैं, जिससे आपका वेबसाइट सिक्योर्ड होता है। सिंपल, आपने वेबसाइट बना लिया और आपके वेबसाइट पे मालवेयर अटैक हो गया या फिर वायरस अटैक हो गया, तो गूगल ऐसे वेबसाइट्स को खुद के रैंकिंग में रखता नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट पे अटैक हो चुका है, कोई भी यूजर जाएगा तो क्या हो सकता है, उस यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, जिसकी वजह से गूगल जो वेबसाइट्स नॉट सिक्योर होती है, जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूं आपके सामने, साहिल एकेडमी, ये वेबसाइट मुझे आंसर करेगा कोई भी आप में से, जैसे यहाँ पे आप आंसर दीजिए, ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है? नहीं है, क्लियरली दिखाई यहाँ पे नॉट सिक्योर, या कनेक्शन फॉर दिस साइट इज नॉट सिक्योर, मतलब ये वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट अभी तक बाय किया नहीं है। ये वेबसाइट बहुत हाई रिस्क पे है, कहीं पे भी कभी भी इस वेबसाइट पे अटैक हो सकता है। तो इस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हमने इसका जो डोमेन होस्टिंग जहां से बाय किया GoDaddy से, जहां से भी आप वहां पे जाके बाय कर सकते हो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, या फिर किसी दूसरे वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा कुछ पाबंदी नहीं होती है कि आपने GoDaddy से डोमेन बाय किया तो आपको सर्टिफिकेट भी GoDaddy से लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आप GoDaddy से डोमेन ले लो, स्पेस आप होस्टिंगर से ले लो, SSL आप होस्टिंग राजा से ले लो, 3 कंपनी से 3 चीजें अलग ले लो।
कोई इशू नहीं होता है, ये सब आपका डेवलपमेंट का काम होता है, आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, ये सब डेवलपर्स, वेबसाइट ओनर्स, ये सब इनका हेडेक होता है। ये तो क्यों बता रहा हूं मैं, जैसे आपको आज 3 चीजें समझ में आएगी। डोमेन क्या होता है, आता तुला कोणी विचारलं डोमेन काय असतं तो बोल सकते ना डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम। होस्टिंग क्या होता है, अरे वेबसाइट को चलाने के लिए जगह लगता है ना, उसको होस्टिंग कहते हैं। वेबसाइट सिक्योर रखने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। हाँ, डोमेन के एक्सटेंशन मतलब .co.in.edu, ये सब एक्सटेंशन होते हैं। ये नॉलेज तो आ गया आपको आज। तो ये जैसे आपकी नॉलेज के लिए है, कोई इंटरव्यूज में आपको पूछेगा नहीं कि डोमेन कैसे बाय करना होता है, होस्टिंग कैसे बाय करना होता है, ये कुछ नहीं, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो, ठीक है। अब गाइस, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नॉर्मली उन चीजों पे ट्रस्ट करते हैं जो लोग बहुत पुराना है। जैसे आप बोलोगे अरे चल यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है पुणे का। जितना पुराना होगा उतना हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हाँ, वैसी वेबसाइट जैसे आपका एज होता है, आप बोलोगे मैं 23 ईयर्स का हूँ, आप बोलोगे मैं 24 ईयर्स का हूँ, चुतिया आप बोलोगे मैं 19 ईयर्स की हूँ, वैसे डोमेन का भी एज होता है। जितना आपका वेबसाइट पुराना होते जाएगा उतना आपके वेबसाइट का ट्रस्ट गेन होता है कि अरे गूगल देखता है कि ये वेबसाइट 10 साल से इंटरनेट पे है, मतलब इतना पुराना है, मतलब उसका ट्रस्ट होगा। अरे स्कूल ऑफ मार्केटिंग 10 साल से और एबीसी इंस्टीट्यूट सिर्फ एक साल से, तो ट्रस्ट इस पे ज्यादा बैठेगा क्योंकि ये 10 साल से उसी बिजनेस में है। तो वैसे ही वेबसाइट का भी एज होता है, जितना पुराना वेबसाइट उतना उसको ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ ये वेबसाइट जो लाइफ स्पेस, ये कितना पुराना है, तो मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, यूआरएल, और यहाँ पे हम लोग गूगल, देखो ये सारे टूल्स आप लोग जो सीखोगे ना, सारे टूल्स ऑनलाइन होते हैं, कोई भी टूल आपको आपके लैपटॉप पे यूज करना नहीं पड़ता है। मतलब कल मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप आपके रोज लैपटॉप से काम करते हो, आप आज अचानक कहीं नासिक चले गए, सातारा चले गए, और वहां से आपको काम करना है, तो आपको आपके लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भाई का लैपटॉप है वहां पे, आप उसके ऊपर बैठ के काम करना शुरू कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डोमेन का एज, दिख रहा है क्या, लिखा एज, और आगे क्या लिखता मैं चेकर, मैंने डोमेन एज चेकर बोल दिया यहाँ पे। और ये बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको इसमें, ये टूल जो दिख रहा है डुप्लीकेट चेकर, इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लूँ, इसको ओपन करने के बाद आ रहा है क्लियरली, दिस वेबसाइट विल टेल यू द डोमेन एज। पूछा है क्या, एंटर द डोमेन, मैंने यहाँ पे डोमेन एंटर कर दिया, सबके सामने देख रहे हो आप लोग livespace.com, और यहाँ पे आने के बाद चेक डोमेन एज। अब डोमेन एज जो बताएगा आप लोगों को, यहाँ पे वो चेक कर रहा है जनरेटिंग रिजल्ट्स, और ये देखिए आप लोग livespace.com कितना पुराना है, 2007 में, 2007 में they started this website. Today the domain age is how much? 15 years 7 months 14 and days. 14 days. और डोमेन एक्सपायर कब हो रहा है, कब तक बुक किया उन्होंने, 2026 तक बुक करके रखा है, मतलब उन्होंने और आगे 3 साल के लिए ऑलरेडी बुक करके रखा है, मतलब ऑलरेडी 15 साल पुराना है, आगे भी 3 साल के लिए बुक करके रखा है। तो यहां से आपको डोमेन एज दिखता है, तो ये डोमेन का जो एज होता है वो भी वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प करता है। नॉर्मली वो वेबसाइट गूगल में रैंक ऊपर आती है जो बहुत पुरानी वाली साइट्स। तो अब यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को अभी, क्या, डोमेन का एज। अब यहाँ पे डोमेन देख लिया, होस्टिंग देख लिया, HTTPS क्या होता है, सिक्योर्ड डोमेन एक्सटेंशन देख लिया, और आपने अभी क्या देखा, और एक डोमेन का एज। यस, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने बोला कौन से मेजर सर्च इंजन है गाइस, सबसे मेजर सर्च इंजन जो है वो है गूगल, याहू, बिंग। व्हिच आर द मेजर सर्च इंजन, गूगल, याहू, बिंग, ये सबसे मेजर सर्च इंजन है। अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, दिस इज गूगल, गूगल, याहू, और ये तीसरा है बिंग। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये देख सकते हो, ये बिंग सर्च इंजन आ चुका है, ये याहू है, हाँ, और ये गूगल है। तो अगर आप देखोगे तीनों सर्च में फर्क देखो, गूगल देखो पूरा पूरा का पूरा एकदम ब्लैंक,
याहू में देखो, यहाँ पे ऐड आ रही है, यहाँ पे न्यूज आ रही है, यहाँ पे ट्रेंडिंग और इधर सर्च आ रहा है। बिंग में भी देखोगे तो ये नीचे न्यूज आ रही है। तो सबसे सही कौन सा लगता है? पूरा प्लेन फोकस, और सिर्फ फोकस किस पे? सर्च पे। बाकी के सर्च इंजन में न्यूज एड्स ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर्च करने के लिए। यहाँ पे भी देखो ये ट्राई नाउ, ये वो ये देखो, कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ गूगल विच हैज मेड गूगल सो मच पॉपुलर। मैंने कुछ भी सर्च कर लिया, जैसे मैंने सर्च कर लिया आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी। जैसे सर्च किया, कितने सेकंड में रिजल्ट आया? आधे सेकंड में आया, आधे सेकंड। और कितने रिजल्ट डिस्प्ले किए गूगल ने मेरे सामने, चेक कीजिए कितने। हाँ ये देखोगे अगर आप लोग, देखो 20,70,000 रिजल्ट्स इतने कम टाइम में गाइस, आधे सेकंड में उसने इतने रिजल्ट दिखाया। अब ये गूगल सर्च आ रहा है, तो मैं आप लोगों को गूगल सर्च में अलग अलग रिजल्ट्स कौन से आते हैं पहले वो दिखा देता हूँ। गोदरेज हिल्स, अभी सबको गोदरेज कंपनी तो पता है, उनका एड चल रहा है। वापस वही चीज, गोदरेज का एड चल रहा है, मतलब कोई तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा बैठा है जो उनके लिए एड रन कर रहा है। ये जो है, जब ये ऐसा लिखा होता है ना स्पॉन्सर्ड, मतलब इस लिस्टिंग को पैसा पे करके फर्स्ट पे लाया है। कैसे लाया है? पैसे पे करके। एसईओ में हम पैसा पे नहीं करते गूगल। एसईओ में मैं पैसा पे करूंगा श्रुति को, या फिर मैं पैसा करूंगा हैप्पी को, या हाँ हैप्पी, प्रसाद, यहाँ पे प्राची, ये तीनों एसईओ एक्सपर्ट्स है। तो मैं उन तीनों को बोलता हूँ कि अरे मेरे वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंकिंग में लाना है बिना पैसे दिए, तो मैं आपको सैलरी देता हूँ। फिर आप वेबसाइट पे काम करोगे और वेबसाइट को रैंकिंग में लाओगे। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे। मैजिक ब्रिक्स के ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड नहीं। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है इसे कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? ऑर्गेनिक, बिना पैसे। और इसे कहते हैं सारे चारों को स्पॉन्सर्ड, पैसे पे करो और इमीडिएटली। मैं भी गूगल को आज के आज पैसा पे कर सकता हूं और मेरे एड को टॉप पे ले सकता हूं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब तक आप पैसा पे कर रहे हो तब तक वेबसाइट टॉप, पैसा पे करना बंद कर दिया आपका वेबसाइट गायब। अब यहाँ पे जो वेबसाइट आ रहा है टॉप पे मैजिक ब्रिक्स, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके पास एसईओ के लोग हैं जिनको पता है कि उनके वेबसाइट को कैसे रैंकिंग मिलाना है। मैजिक ब्रिक्स क्या करता है? क्या करता है? क्या सर्च हुआ है? क्या सर्च हुआ है? 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी। मैजिक ब्रिक्स के पास बहुत सारी लिस्टिंग्स है 2 BHK फ्लैट्स के लिए। अगर आप देखोगे मैजिक ब्रिक्स पे, अगर आप आते हो तो दिखा रहा है उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कौन सी? अब ये देखो, आप लोग चेक करोगे ये सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट किए। तो मैजिक ब्रिक्स पैसे कैसे कमा रहा है? मैजिक ब्रिक्स पैसे इन सब बिल्डर्स से ले रहा है कि आपका लिस्टिंग मेरे पास करो। मेरे पास क्यों करो? क्योंकि जब कोई बंदा गूगल में सर्च करे 2 BHK फ्लैट्स, मेरा वेबसाइट टॉप में आता है, तो मेरे वेबसाइट की वजह से मैं आपको बिजनेस दूंगा, आप मुझको पैसा पे करो। तो मैजिक ब्रिक्स का रेवेन्यू यहां से आ रहा है। तो मैजिक ब्रिक्स के पैकेजेस होते हैं, गोल्डन पैकेज, सिल्वर पैकेज, जस्ट डायल के किसी पैकेजेस होते हैं। वैसे मैजिक ब्रिक्स के पैकेज है कि अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है तो हर महीने का मैं 15,000 रुपए लूंगा। अगर आपको सेकंड पोजीशन पे आना है, ये कौन से लोकेशन के लिए? फिर एक बिल्डर है, कोलते पाटिल बिल्डर। कौन सा बिल्डर? कोलते पाटिल। सबको नाम सुना है? कोलते पाटिल बोलता है अरे हमारा भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए। मैजिक ब्रिक्स को बोलता है आपकी वेबसाइट पे हमारा पोजीशन फर्स्ट पे डालो, क्योंकि नॉर्मली लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्लिक करता है। और जब कोई बंदा सर्च करेगा क्या 2 BHK फ्लैट्स इन वन, अब कोलते पाटिल का भी प्रोजेक्ट वही पे हिंजवाड़ी में, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। कोलते पाटिल खुद का एड तो रन कर रहा है इधर, वो अपना एड भी रन कर रहा है, प्लस उसने किसको पैसा पे किया? क्यों मैजिक ब्रिक्स को पैसा पे किया? क्योंकि वो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कहां पे है? नंबर 1। और नंबर 1 पे आने के लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोलते पाटिल का ऐड दिखेगा, इधर क्लिक करके लोग कोलते पाटिल को पहुंच जाएंगे। मतलब मैजिक ब्रिक्स से भी वो लीड निकल रहा है, प्लस अपनी खुद की एड भी रन कर रहा है। या फिर मान लीजिए वीटीपी का एग्जांपल लेते हैं, या फिर मान लीजिए गोदरेज। गोदरेज अपना एड यहाँ पे भी रन कर रहा है, प्लस उसने अपना लिस्टिंग फर्स्ट पे कहाँ पे लगाया? कहाँ पे? दोनों जगह से आने दो, बिजनेस अपने पास ही आना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रैटेजी भी ये लोग यूज करते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो लिस्टिंग्स आ रही है आपको, जहां पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो पैसे पे करके एड रन करें। और हमेशा ध्यान में रखिए गूगल की सर्च में मैक्सिमम टॉप में कितनी एड दिखती है? 4, 1 2 3 4। कितने गिनते हैं? 1 2 3 और ये हो गया 4। टोटल 4 एड्स आप लोगों को गूगल की सर्च में टॉप में दिखती है, और बॉटम में, पेज के बॉटम में मैक्स 3 दिखती है। मतलब 4 एड्स टॉप में, बॉटम में कितनी? 3। तो टोटल हाउ मेनी एड्स? 7। उससे ज्यादा कभी नहीं दिखेगी। हाँ, आपको कभी कभी 2 एड्स ही दिख सकती है, हो सकता है 2 ही एडवर्टाइजर रन कर रहा है, कभी कभी आपको 4 एड्स दिखती है, लेकिन मैक्स
7 एड्स के ऊपर आपको दिखेगा नहीं, टॉप में 4 और बॉटम में। अब यहां से जो शुरू हो रहा है ना, ये सब ऑर्गेनिक वाले, हमने हमारे एसईओ वाले, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, नो ब्रोकर, हाउसिंग, ये ऑल ब्रांड्स, ये सब नाम सुने हुआ है आपने, और ये सब गूगल के रैंक में आ रहे हैं, मतलब इनके पास एसईओ के लोग बैठा हुआ है जो काम कर रहे हैं। तो कल जाके आपने housing.com ज्वाइन कर लिया तो आपका काम क्या होगा, housing.com को रैंक करना अलग अलग ये कीवर्ड्स के लिए। जैसे हिंजीवाड़ी के लिए भी मैजिक ब्रिक्स आ रहा है, मैंने सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स इन, क्या क्या सर्च किया, रावेत सर्च कर लिया। अच्छा, रावेत के लिए भी अलग अलग एड्स आ रही, हाँ, गोदरेज की एड आ रही, द राइजिंग की एड आ रही है, हाँ, ये अल्पाइन की एड आ रही है। अरे अभी कौन आ रहा है फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन आ रहा है, मैं 2 BHK फ्लॅट्स इन साताऱ्यामधले एखादे एरिया सांगा त्याला कुठले, इन राधिका चौक सातारा, एंटर किया, कौन आ रहा है, पुणे के बाहर का कौन है यहाँ पे, कोई आए पुणे के बाहर से, हाँ, नहीं, पुणे के बाहर का कोई ऑनलाइन में से, अविनाश, हैप्पी, प्राची, प्रसाद, वासुदेव, एनीवन फ्रॉम आउट ऑफ पुणे, यस सर। कहाँ से, सर रायपुर छत्तीसगढ़, वासुदेव राठौर। अच्छा रायपुर से, रायपुर में कोई भी एक लोकेशन बोलो जहाँ पे आप फ्लैट देखना चाहते हो। सर कोटा रोड। 2 BHK फ्लैट्स एट विच, कोटा रोड। मैं कहाँ पे पहुंचे भी, रायपुर, रायपुर पहुंच गए। 2 BHK फ्लैट, कौन आ रहा है, 19 एकर्स, कौन आ रहा है, मैजिक ब्रिक्स। दूसरा कोई लोकेशन कोई बताओ, और जो पुणे के बाहर के है कोई भी बोलो। 2 BHK फ्लैट इन मुलुंड वेस्ट, कौन आ रहा है फर्स्ट पे, मैजिक ब्रिक्स। सेकंड पे कौन आ रहा है, मतलब सोचिए 99 मैजिक ब्रिक्स, पूरे इंडिया का कोई भी लोकेशन में फ्लैट देखिए वो दोनों टॉप में ही आ गए। मतलब सोचिए कितना बड़ा टीम होगा एसईओ का उनके पास जो ये पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे मैं फ्लाइट, चलो पुणे रायपुर फ्लाइट देखना है मुझे। पुणे रायपुर फ्लाइट के लिए कौन आ रहा है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 3 यात्रा, ईज माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, क्लियर ट्रिप, गो इंडिगो। ये देखो इंडिगो खुद का वेबसाइट आ रहा है, क्या इंडिगो फ्लाइट है, हाँ। पुणे रायपुर छोड़ दीजिए, दूसरा कोई सिटी बताइए, पुणे से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, पुणे दिल्ली फ्लाइट देखता हूँ। फर्स्ट पे कौन है, पुणे दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई बैंगलोर देखता हूँ, कौन है फर्स्ट पे, बैंगलोर टू श्रीनगर फ्लाइट देखता हूँ, बैंगलोर श्रीनगर फ्लाइट, कौन है फर्स्ट पे। मेक माई ट्रिप का वेबसाइट सिक्योर्ड है क्या, यस नो, यस और नो, है सिक्योर्ड। तो आप सोचिए मेक माई ट्रिप भी आज की डेट में इतनी सिटीज में इतनी फ्लाइट्स है, कोई भी सिटी बोली, चलो आपके आपके चॉइस का कोई भी सिटी, चलो ऑनलाइन के लोगों से किसी कहीं से भी, कौन सी भी सिटी से कौन सी सिटी की फ्लाइट बोलो, चलो गद्दार बोलो, हाँ, पुणे टू गोवा दिख रहे हैं, पुणे टू गोवा फ्लाइट, क्योंकि मेक माई ट्रिप को अच्छी तरह से पता है जो फ्लाइट देखेगा वो कई पेपर में ऐड देखते नहीं बैठेगा, वो खुद होके सर्च करने जाएगा। जब खुद होके सर्च हम लोग कब करते हैं, जब हमारा खुद का नीड होता है, तो गूगल सर्च यूज करेगा, गूगल सर्च पे वो कुछ टाइप करेगा, और वो टाइप करने के बाद में अगर मेरा वेबसाइट गूगल में आता है तो मुझे यहाँ से बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। मेक माई ट्रिप का कहाँ पे ऑफिस है फिजिकल, बताइए, जहाँ पे आप टिकट लेने जाते हो कहाँ पे है, नहीं है, फिर मेक माई ट्रिप को सारा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, ऑनलाइन। आप होटल बुक करो, मेक माई ट्रिप, कैब बुक करो, मेक माई ट्रिप, फ्लाइट बुक करो, मेक माई ट्रिप। चलो होटल बुक, अभी मुझे यहाँ पे होटल बुक, मैं कहा जा रहा हूँ, हैदराबाद, होटल्स इन हैदराबाद, कर लिया एंटर। अरे मेक माई ट्रिप का क्या चल रहा है, मतलब मेक माई ट्रिप का पास ऐसा भी बंदा है जो एड भी रन करता है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आ गया, अरे देखा क्या, देखा क्या, एड में भी मेक माई ट्रिप, ऑर्गेनिक में भी मेक माई ट्रिप, मतलब कितना कितना तगड़ा टीम होगा इनके डिजिटल मार्केटर्स का। मेक माई ट्रिप के आपको ईमेल्स भी आते रहते हैं, देखा क्या, बहुत बार मेल्स भी आते रहता है। आपने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया, इसके मेल आएगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था, रेट करो हमको, ये करो हमको, हाँ, तो ईमेल करने वाले लोग हैं। मेक माई ट्रिप के ट्रिप का भी ये होटल का देख लिया ना मैंने, अभी कौन से होटल्स है मेक माई ट्रिप के थ्रू,
अब इसके बाद उसको देखने के बाद में मैं फेसबुक पे चला जाऊंगा ना, फेसबुक में मेक माई ट्रिप का ऐड दिखेगा, यहाँ पे मुझे मेक माई ट्रिप का ऐड दिखेगा, मेक माई ट्रिप पीछे लग जाएगा मेरे, ये होटल लो वो होटल लो। तो मतलब पूरा का पूरा जो बिजनेस आ रहा है मेक माई ट्रिप को, पूरा कहाँ से आ रहा है? मेक माई ट्रिप बड़ा बड़ा ब्रांड है, लेकिन वो 70% डिपेंड किसके ऊपर है पता है क्या? उसका बिजनेस किसके ऊपर? गूगल। क्योंकि गूगल के ऊपर लोग आके सर्च करते हैं ना, तो वो चाहता है कि आप उसका वेबसाइट टॉप में आए, उसका वेबसाइट टॉप में लाने के लिए एसईओ के लोग काम कर रहे हैं। कल अगर उसका वेबसाइट का रैंकिंग ड्रॉप हो गया ना टॉप 3 में से, उसका बिजनेस आधा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक्स पे क्लिक करते हैं, उसका वेबसाइट यहाँ से 6-7 पे चला गया ना, ये सब कीवर्ड्स के लिए, तो फिनिश, मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू पूरा कम हो जाएगा। तो फिर उनको पता है कि अपना रेवेन्यू गिरने नहीं देना है, तो बिटाओ एसईओ एक्सपर्ट लोग बिटाओ। तो सारे एसईओ एक्सपर्ट्स लोग जो है मैक्सिमम ये सब वेबसाइट, ये सब जो वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रही है, इनके पास सबके पास एसईओ के लोग हैं, उससे तो रैंकिंग में दिख रहा है ना। अब ये टॉप 10 में हम, और कितनी वेबसाइट है टॉप 10-20, कितनी वेबसाइट्स गूगल में आपको दिखाई दे रही है, तो ये सब कौन है गाइस? ये सबके पास एसईओ के लोग हैं। तो ओपनिंग्स आप लोग जस्ट ये समझने की कोशिश कीजिए, गूगल तो बंद नहीं होगा, गूगल सर्च लोग यूज करते रहेंगे, और जब तक गूगल सर्च में उनको प्रेजेंस रखना है, उनको एसईओ के लोग लगेंगे। क्योंकि मेक माई ट्रिप को पता है कि मैंने एसईओ का काम बंद कर दिया, रैंकिंग धीरे धीरे ड्रॉप, और रैंकिंग ड्रॉप, रेवेन्यू कम कम होगा। क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे, मेक माई ट्रिप दिख ही नहीं रहा है टॉप में दिख रहा नहीं, जो वेबसाइट टॉप में दिख रही है उन पे जाके क्लिक करके चले जाएगी लोग आगे, मेक माई ट्रिप ड्रॉप हो गया पूरी तरह से। आज वो अमेजोन इतना बिजनेस कहां से ला रहा है? कहां से? कहां पे अमेजोन का दुकान है क्या हड़पसर में? नहीं है। कहां से ला रहा है पूरा बिजनेस? कहां से ला रहे गाइस? हैप्पी, प्राची, प्रशांत, कहां से आ रहा है? पूरा का पूरा ऑनलाइन आ रहा है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनीथिंग। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ एसईओ। तो एसईओ में आपको ओपनिंग्स बहुत मिलेगी, बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेगी आपको पुणे मुंबई में। तो आप लोग एसईओ में एज ए इंटर्न जॉब शुरू कर सकते हो, और जॉब करते करते इंटर्नशिप में सारी चीजें सीख के अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप भी अपने यहाँ पे फुल टाइम भी ऑफर्स है। अभी मैं एक छोटा सा टास्क आपको दूंगा, ऐसे हम लोग छोटे छोटे टास्क देते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स इमीडिएटली प्रैक्टिस करके लेके मैं किसी को आगे बुलाऊंगा, कोई भी आप में से आगे आ सकते हो। और अंकित कोई घाबरू ना कर, बुढ़ी में तुमने ऐसे ना करूँ बिंदासिया। मुझे आप लोग टास्क बताओगे। पहली चीज तो www.sdm मुंबई, एसडीएम एसडीएम बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे आप मुझे बताओगे bluehouse.com, ये डोमेन अवेलेबल है क्या, ये बताओगे। उसके बाद www डॉट एक्सलर, या फिर ये डोमेन का आप बताओगे मुझे। उसके बाद में आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, कोई भी वेबसाइट का आप लोग बहुत इजीली एसएसएल सर्टिफिकेट देख सकते हो, है लिखा हुआ सिक्योर है क्या, ये कब तक वैलिड है वो भी समझ आता है। इस पे क्लिक किया ना आपने सिक्योर के ऊपर, तो इसमें आपको कनेक्शन सिक्योर क्या लिखा है इसमें, सर्टिफिकेट इज वैलिड भी देखने के बाद यहाँ पे आपको डेट दिखता है कि उसका सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होने वाला है। कब हो रहा है एक्सपायर? March 3, 2024 में एक्सपायर हो रहा है, दिख रहा है। तो मुझे हाँ यस हाँ, ये जो सैन मेंटर है, इस वेबसाइट का दो चीजें चाहिए, उनका डोमेन एज चाहिए, प्लस उनका एसएसएल कब एक्सपायर होने वाला है वो भी डेट चाहिए। तो ऑनलाइन की जितने भी लोग हैं, आप लोग आपकी मशीन पे ये टास्क सॉल्व कर सकते हो। मैं चैट बॉक्स में आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, और किसी को आगे मैं बुला रहा हूँ, कोई भी आ सकता है, anyone from you people can come। ये से ट्राई कर दिया। आप जितना आगे आके फेस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और वो लोग ना पूरे बोल के लोग तुम्ही कुठल्या रँकला होते? तुम्ही 2017 का 18 तरी होते, दोन चार होते या खालच्या ऑफिस जायचे तुम्ही इकडं इकडं दोनच महिने क्लास होतो, 2-3 आपण नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये घेतलं ऑफिस, तेव्हा इथं आलो तुम्ही, त्याच्या अगोदर नाही जॉईन केलं, कोविड मध्ये काही झालं नाही, त्याच्या आधी इथे खाली येऊन घेतलं का? हा मला आठवतं इव्हनिंग भेटले नाही, सकाळी आपले स्वप्न घ्यायचं एक पण तुमची ही भावची मुलगी भावाची नाही का ना? आता कसं आहे, कोविड नंतर काय झालं, सगळं डिमांडच कमी झालं क्लास, आणि आपल्या बाकीच्या ब्रांचेस बंद आहेत ना, हा त्यामुळे तुम्हीच घेतले सगळे.
बस 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 बस। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं गाइस, bluehouse.com क्या लिखा है? टेकन है। मतलब क्या गाइस, bluehouse.com इज टेकन, इसका मतलब ये डोमेन किसी ने ऑलरेडी क्या किया है? परचेस किए। यस, वेरी गुड। लेकिन वो बोल रहा है ग्रेट ऑल्टरनेटिव, राइट साइड में देखो, बाजू में क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है वो नहीं चाहिए होगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, कौन सा? ब्लू हाउसेस डॉट इन अवेलेबल है, स्क्रॉल कीजिए और नीचे, हाँ वो और भी ऑप्शन आपको दिखा देगा, ब्लू हाउस डॉट org है, डॉट casa डॉट होम्स, ये सब डोमेन चाहिए कि आपको? नहीं, मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, तो मैं दूसरा कोई डोमेन देखूंगा, ठीक है। अभी दूसरी वेबसाइट कौन सी बताई मैंने? 7 मेंटोर, उस वेबसाइट का डोमेन एज चेक करना है आपको, गूगल, हाँ डोमेन एज चेक कर, वेरी गुड। परफेक्ट, चेक कीजिए डोमेनेज। डोमेनेज चेक करें तो बाजू में वेबसाइट 7 मिनट बाजू में ओपन कर लीजिए और देखो इसका एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह है क्या, सब कुछ 7mentor.com। वेरी गुड गाइस, मिल रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड, असली एवढं काय अवघड वाटतंय का? यस तो गाइस ऐसे ही आप लोगों को मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, इमीडिएटली प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको एक रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा। फक्त लक्षात ठेवा, ईमानदारीने, अगर आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, जॉब मिलना डिफिकल्ट। अब ये बंदा जो है रिपीट कर रहा है, उसने आया था, उसके बीच में कुछ हुआ था प्रॉब्लम, उसने डिसकंटिन्यू किया था, हमने बोला वापस आ जाओ, करो कंटिन्यू। 2 बार देखोगे तो बहुत इजी जाएगा समझने में, क्योंकि उसने पहली बार सुना था, अभी सेकंड टाइम उसको ना बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएगी, तो आप लोग रिपीट भी कर सकते हो। आता सपोज उद्या तुला श्रुती सपोज वाटलं एवढं लांब जमत नाही ना, ऑनलाईन अटेंड करू शकतो, आठवड्यात 3 दिवस क्लास अटेंड कर, 2 दिवस ऑनलाइन अटेंड कर, असं पण करू शकतो। ऑनलाइन भी डिफिकल्ट नहीं जाता, ऑनलाइन भी बहुत इजीली समझ में आता है। और असाइनमेंट जो देते हैं गाइस, वो प्लीज जितनी सॉल्व करोगे ना उतना आपको मिलता है। तो ये देखिए, लीजिए ना, ये डेट एक्सपायरी डेट ले लीजिए, हाँ ये डेट कॉपी कर लीजिए। डोमेन एज नहीं, ये तो एक्सपायरी डेट था, वहां पे पेस्ट किया। डोमेन एज कितना था? आपने वो नहीं पेस्ट किया, 11 years. पेस्ट कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू चेक आउट, यहाँ पे गंधर्व ने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया। किसी को कोई डाउट आया? ब्लू होस्ट चेक किया, डोमेन अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल ना, डोमेन व्हाट, डोमेन इज नॉट अवेलेबल। Already taken है. 7 mentor, age 11 years, 11 years, SSL expiry, जुलाई 8। July 2023. यस। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये चीजें अभी आप लोगों को समझ में आ गई। डोमेन वेबसाइट का नाम, होस्टिंग वेबसाइट को चलाने के लिए जो स्पेस लगता है, स्पेस SSL वेबसाइट को सिक्योर रखता है, डोमेन का एक्सटेंशन कौन सा इसमें? .com। तो यहां तक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अभी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ वेबसाइट बताऊंगा कि जब आप वेबसाइट बनाते हो, जैसे यहाँ पे श्रुति ने एक वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट पे नॉर्मली पेजेस कौन से होते हैं? होम पेज बनाई हो, होम पेज के बाद अबाउट अस का एक पेज बनाएगी जिसमें उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह, फिर यहाँ पे वो कोर्सेस का एक पेज बनाएगी, कौन से कोर्सेज, या फिर कौन से डांस को, डांस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ इधर वो एक वेबसाइट बना रही है, होम पेज अबाउट अस बना दिया, ट्रेनिंग, फिर उसने एक ब्लॉग सेक्शन बना दिया, ब्लॉग सेक्शन में वो कथक के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स लिख के अपडेट्स डालती है। यहाँ पे उसने एक पेज बना दिया, उसके स्टूडेंट्स का रिव्यूज, नहीं क्या, श्रुति मैडम ने बहुत अच्छा कथक सिखाया, मैंने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया, ये वो नहीं क्या। और ये लास्ट उसका पेज होगा कौन सा? कॉन्टैक्ट अस। वहाँ पे लोग उसके ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस को जान सकती है वो कहाँ पे। लेकिन अभी अभी उस बंदे ने क्या किया, उसने कथक के साथ जुम्बा भी शुरू किया। क्या किया शुरू? जुम्बा, जुम्बा भी शुरू किया, योगा भी शुरू कर दिया। तो फिर उसने एक वेब टैब बनाया, तो ट्रेनिंग, उसके अंदर उसने पहला पेज बनाया कथक, दूसरा पेज बनाया जुम्बा, तीसरा पेज बनाया
योगा। मतलब वेबसाइट योगा। कितने पेजेस की बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पेज की बन गई वेबसाइट? 9। Yes. हर एक के लिए सेपरेट पेज बनाया, कत्थक के लिए एक सेपरेट पेज बना के रखा था कि उस पेज पे सिर्फ और सिर्फ कत्थक की इन्फॉर्मेशन। जुम्बा का पेज बना कर रखा, जुम्बा के पेज पे सिर्फ जुम्बा की इन्फॉर्मेशन, और योगा के पेज पे सिर्फ योगा की इन्फॉर्मेशन। हो सकता है योगा का ट्रेनर अलग है, जुम्बा का। उसने क्या कर दिया, कत्थक शुरू कर दिया। लेकिन कत्थक शुरू करने के बाद इसको बहुत सारे लोग पूछने लगे, मैम आप योगा भी लेते हो क्या, आप जुम्बा भी लेते हो क्या? तो फिर उसको दिखा, अरे यार योगा जुम्बा को भी बहुत डिमांड है। अब उसको खुद को जुम्बा नहीं आता है, लेकिन उसने क्या किया, बाहर से ट्रेनर हायर कर दिया। उसको मिल गया, क्षितिज मिल गया, उसको गंधर्व मिल गया। उनको पूछा, अरे आप योगा जुम्बा सिखा सकते हो? बोले हाँ, हम लोग आके ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमारा चार्ज यही होगा। बोले मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। तो फिर क्या, उसने वो भी एक्सप्लोर कर दिया। मतलब उसके आस अभी कत्थक भी चलता है, जुम्बा भी चलता है, योगा भी चलता है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो उसने ये सारे पेजेस बना दिए। भी 2 पेजेस और ऐड कर दिए। पहले सिर्फ कत्थक था, अब इसने और 2 कोर्स भी ऐड कर दी वेबसाइट पे। बना रहे अभी। Yes. अभी देखिए, ये क्लासेस इस बंदी का पुणे में है। अब कोई बंदा ऐसे कुछ सर्च करा है, योगा क्लासेस इन पुणे, ये जो कुछ आप टाइप करते हो गूगल में, उसे कहा जाता है क्या? Keywords. मुझे बताइए, सोचिए 15 सेकंड के लिए और फिर हाथ ऊपर कीजिए। ये कीवर्ड अगर किसी ने टाइप किया तो श्रुति का वेबसाइट का कौन सा पेज गूगल में रैंक होना चाहिए? पेज नंबर बताना है। ठीक तरह से देखिए वो बंदा कौन से क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। उस कीवर्ड के लिए उस बंदी का गूगल में कौन सा पेज रैंक होना चाहिए? पेज नंबर बताओगे क्या आप? Who can answer this? Page number 9. Page number 9. Yes. Why? Because you have clearly understood the intent of the user. He is looking for classes. कौन से क्लासेस? योगा क्लासेस। कहाँ पे? पूना में। तो ये ऐसा बड़ा कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल। कौन सा कीवर्ड? लॉन्ग टेल। योगा क्लासेस इन पुणे। तो ये कीवर्ड के लिए हम सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि योगा के बैचेस कब है, उसका फैकल्टी कौन है, योगा के बेनिफिट्स क्या है, योगा सीखने से आपको क्या फायदा होगा, ये सब उन्होंने इस पेज पे दिया है। दूसरा बंदा है यहाँ पे, वो सर्च करा है जुम्बा क्लासेस इन पुणे। इसके लिए पेज नंबर 8. सिंपल, कथक डांस क्लासेस इन पुणे, पेज नंबर 7. सो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। क्योंकि आप लोग एसईओ सिर्फ उन्हीं पेजेस का करते हो जो पेजेस आपको इंपॉर्टेंट होता है। आपको बिजनेस इन पेजेस से आने वाला है, क्योंकि ये आपका सर्विसेज है। समझ में? तो पूरे वेबसाइट का एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने सर्च कर लिया योगा क्लासेस पुणे, वो योगा के पेज पे आ गया। योगा के पेज पे आने के उसको कंटेंट अगर पसंद आ गया, सब कुछ बैठने में, वो खुद होके आपको कांटेक्ट करेगा। तो आप लोगों को पहले उसको बुलाने के लिए ये पेज रैंक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये जो है, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या टाइप कर, ये समझना जरूरी होता है। उसे कीवर्ड एनालिसिस कहते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? जो कुछ आप सर्च इंजन में टाइप करते हो उसे कहा जाता है क्या? Keyword. अब कीवर्ड में टाइप्स होते हैं। जैसे कोई बंदा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पे गंधर्व आपका खुद का मारुति कार का डीलरशिप है। डीलरशिप पता है ना क्या होता है? मारुति का ओनर खुद आके यहाँ पे कार नहीं बेचता है, वो डीलरशिप बेचता है कि वहां आप मेरा डीलर बन जाओ और आप इसमें से थोड़ा कमीशन लो। अब मैं एक कस्टमर हूं, मैं गूगल में सर्च करता हूं, क्या सर्च कर दिया? कार। जो बंदा सिर्फ कार सर्च कर रहा है, वो बंदा गारंटी है क्या कि वो मारुति कार का डीलर ढूंढ रहा है? उसी बंदे ने ऐसे कुछ सर्च कर दिया, मारुति कार। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, वो कार के बारे में ढूंढ रहा है, लेकिन कौन सी कार? मारुति कार। उसी बंदे ने ऐसे लिखा, मारुति कार डीलर्स इन पुणे। तो यस, ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा ना, तो फिर गंधर्व जो है, गंधर्व का जो वेबसाइट है गंधर्व, वो चाहता है कि ये बंदा हमारे वेबसाइट पे आए, क्योंकि वी आर मारुति कार डीलरशिप इन पुणे, और उसने वही कीवर्ड सर्च किया। तो ये कीवर्ड मुझे रैंक करना, ना कि ये, ना कि, समझ में आ रहा है? तो ये बन गया कौन सा टाइप का कीवर्ड? दिस बिकम्स वेरी, Generic keyword. यस, दिस बिकम्स Long tail. Okay. जैसे ये कौन सा हो गया? कौन सा? सीजन। रोजी टाइप करते हो, हापुस आंबा, अल्फांजो, मैंगोस, ऑनलाइन। ये सब सर्च मार्च अप्रैल मई में होता है। बारिश के सीजन में कोई सर्च करेगा कि नहीं? मतलब ये सब की कीवर्ड जो होते हैं ना, इसे कह देते हैं कौन सा कीवर्ड? सीजन वाइज चेंज।
मुझे बताइए ये कीवर्ड कौन से टाइप का है? कौन सा है? Long tail. कौन सा? Long tail. एप्पल, अरे क्या एप्पल, क्या एप्पल फ्रूट, एप्पल मोबाइल, क्या कुछ भी नहीं समझ आ रहा, वेरी जेनरिक। Short एप्पल tail. आईफोन ऑनलाइन, ओके एप्पल आईफोन ऑनलाइन देख रहा है, ये शॉर्ट टेल, लेकिन उसने अभी तक मॉडल डिसाइड नहीं किया। एप्पल आईफोन 13 मिनी ग्रे कलर, बाप रे, इतना बड़ा टाइप करने वाला बंदा ज्यादा सीरियस है। मतलब उसने डिसाइड कर लिया है फोन भी लेना है, 13 लेना है, मिनी लेना है, ग्रे कलर लेना है। एप्पल आईफोन ऑनलाइन सर देखता हूँ कौन सा लेना है। समझ में आ रहा है क्या? तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे कोई बंदा ऐसे सर्च करे फ्लैट सिंपल, अरे क्या टाइप पर सर्च भी हो सकता है, लेकिन कोई बंदा सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, हाँ फेज 3, अरे बाप, मतलब उसका स्पेसिफिक सर्च है, लॉन्ग टेल है, तो ये बंदा कन्वर्जन की बहुत नजदीक। जैसे दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के लिए, अरे फोन लेना है, दिखाओ जरा फोन, अरे मतलब दुकानदार को समझ में आ रहा है अभी तक इसका डिसीजन हुआ नहीं, फोन लेना है, दिखाओ, देखिएगा अच्छा ये अच्छा क्या अच्छा। दूसरा बंदा आता है, गई भाई अब क्या सब एप्पल आईफोन है क्या, आईफोन में मुझे 13 प्रो चाहिए था, ग्रे कलर वाला है क्या आपके पास अवेलेबल? मतलब वो बंदा आ गया नजदीक, एकदम आ गया, बाइंग के नजदीक आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? तो लॉन्ग टर्म Yes. टाइप करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कन्वर्जन के बहुत नजदीक आते हैं, कन्वर्जन मतलब वो अभी बाय करने के बहुत नजदीक है, उसे कहा जाता है लॉन्ग टेल की। ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए, जैसे यहां पे किसी ने सर्च कर लिया कथक डांस क्लासेस, कोई सर्च करता है कथक ट्रेनिंग इन पुणे, हो सकता है ना, कोई सर्च करता है कथक इंस्टीट्यूट इन पुणे। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है क्या, साक्षी जो है, साक्षी नहीं, श्रुति, श्रुति को ये समझना जरूरी है कि हर एक बंदा क्लास ही सर्च नहीं करता है, कुछ लोग क्या सर्च करते हैं, कुछ लोग मतलब तीनों लोगों को भी क्लास करना है, लेकिन तीनों को टाइप करने का तरीका अलग है। मतलब तीनों कीवर्ड्स के लिए आपका वेबसाइट गूगल में आता है क्या, वो देखिए। जैसे मेरा वेबसाइट को, मेरे वेबसाइट पे लोग सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पूरे, क्या कोर्सेज पूरे सर्च किया, स्क्रॉल किया, कहां पे अपना वेबसाइट, हर एक बंदा कोर्स ही नहीं टाइप करता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी टाइप करते हैं। मार्केटिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए कहां पे देखते हैं, कहां पे, ऑर्गेनिक पे फर्स्ट है क्या, यही बंदा, दूसरा है कोई क्षितिज, उसने टाइप कर लिया। इंस्टीट्यूट के लिए देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पे नहीं है, कहां पे, सेकंड पे। इंस्टीट्यूट के बाद में कोई सर्च कर सकता है क्लासेस, क्लासेस हो गया ना, कहां पे, बस, हाँ, फिर कोई भी बंदा क्लासेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज टाइप कर दो, चारों कीवर्ड्स के लिए हम लोग कहां पे आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ First. रहे हैं। कोई डाल करता है क्लासेस इन पुणे, कोर्स पुणे फीस, इन पुणे फीस के साथ बताइए, यहाँ पे आता है, ये अनुभव आ रहा है फर्स्ट पे, या आईडी सेकंड पे, यहाँ पे आता है ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, कहां पे है, मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे विद फीस, कहां पे है, नाइन्थ पे है। तो फिर अभी मुझे लगता है कि यार ये कीवर्ड को भी बहुत लोग सर्च करते हैं, तो इस कीवर्ड के लिए अगर वेबसाइट मेरा अगर टॉप में आ गया तो वो भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो लोग कैसे सर्च करते हैं पुणे विद प्लेसमेंट, विद प्लेसमेंट के लिए वेबसाइट कहां पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है क्या, नहीं, सेकंड पे नहीं, कहां पे, थर्ड पे आ रहा है। Third way. अब जो बंदा सर्च कर रहा है ना इन कोर्सेज पुणे विद फीस, अगर मैं वो आपको ऐसे टूल्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखता है कि लोग क्या क्या टाइप करते हैं गूगल में, ये सब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आज क्या क्या कवर किया, हम लोग जस्ट बेसिक देखते हैं। आपको आज समझ में आ रहा है डोमेन क्या होता है, डोमेन एज समझ में आ रहा है, एसएसएल आज नई चीज सीख लो एक आपने, आपने डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं वो समझ लिया। आज आप लोगों ने देखा कीवर्ड के टाइप्स कौन से होते हैं, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, हाँ। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया कि वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए आप सेपरेट पेज बनाइए, जैसे यहाँ पे श्रुति ने बनाया कथक के लिए सेपरेट, जुम्बा के लिए सेपरेट, योगा के लिए सेपरेट पेजेस बनाए हैं। अभी मेजर सर्च इंजन की बात की, गूगल, याहू, बिंग। गूगल का इंडियन मार्केट में शेयर 95% है, वर्ल्ड वाइड उसका शेयर अगर देखोगे तो 70-80% है, क्योंकि चाइना, रशिया, यहाँ पे गूगल यूज बहुत कम की, चाइना में तो यूज ही नहीं किया जाता है, रशिया में अल्ता विस्टा उनके खुद के सर्च इंजन है,
वो लोग वहां पे वो यूज करते हैं। रशिया में कौन सा है पॉपुलर सर्च इन रशिया? यांडेक्स। कौन सा है वहां पे? यांडेक्स है। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे तो गूगल का शेयर मार्केट शेयर इज 80-85% होगा। इंडिया में तो 95% प्लस है। क्यों? गूगल पॉपुलर है, फास्ट विजिट्स। भविष्य देखो ना, मैंने देखा आपको याहू, गूगल, बिंग ओपन करके गूगल में कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं, फोकस पूरा सर्च पे, फास्ट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये रीजन की वजह से लोग गूगल यूज करते हैं। गूगल में आपने देखा एड्स आती है, स्पॉन्सर एड्स होती है, टॉप में 4 एड्स, बॉटम में 3 एड्स, बीच में जो भी आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाने के लिए एसईओ करना पड़ता है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन गाइस? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? अविनाश, हैप्पी, प्राची, प्रसाद, वासुदेव, एनीवन फ्रॉम यू पीपल? एनी क्वेश्चन? No, sir, all done. ऑलवेज। No, sir. हाँ, प्राची, प्रसाद, वासुदेव, प्लीज आंसर गाइस, यू आर गेटिंग? आज के लेक्चर में Yes, sir. Yes, sir. No, no, sir. ठीक है, नो इश्यूज गाइस। तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। मैं पहले 2-3 लेक्चर्स जो होता है वो थोड़े कम लेता हूँ, फिर कल से हम ला रहा लेक्चर 9:20 9:25 तक होगा। पहले 2-3 दिन में बहुत भी बोल दिया ना तो भी लोग कंफ्यूज होते हैं। म्हणून आपलं थोडं थोडं हळू 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 मग एकदा तुम्ही रिदम घेतला, एक बार आपने रिदम पकड़ लिया, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा फास्ट स्पीड लेंगे। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ग्रुप पे आ जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। बाकी का जो भी कुछ होगा तो आप मेरा नंबर, मैं व्हाट्सएप आपको यहाँ पे ग्रुप पे मैं नंबर चैट पे वापस एक बार डाल के रखता हूँ, 9850406389। ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी टेक्निकल चीजें वगैरह कुछ पूछनी होगी तो आप लोग ये पूछ सकते हैं। तो आई एम डन फॉर टुडे, विल मीट टुमारो एट 8 o'clock. All right? Yes, sir. Okay. Yes. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.